मैं बदमाश नहीं हूँ, मेरे पास वेपन भी कोई नहीं है, मैं लड़ भी नहीं सकता, मुझे कोई खौफ नहीं है। मैंने अपना निकलना आना जाना भी चाहिए नहीं किया। उसने मुझे कहा तुम सोच समझ के घर से निकलना, अच्छा। ये करना वो करना, ये हो जाएगा। डेंजरस है, हीनियस। क्या एक ही कॉल आपको आई है, इसके अलावा भी कॉल आई है? इसके अलावा मैं डर गया हूं, मैं फोन ही नहीं उठाता। कई मरे हुए बंदों का लिस्ट में नाम है, पढ़ लें, आप उन्हें जानते होंगे। तो यूं करके वो बटन दबाते हैं, वही लिस्ट आई है, भेज दो भाई। क्लर्क बादशाह कहते थे किसी जमाने में, तो वो आज भी बादशाह। अगर तीनों विंग, इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन, जितना सीआईए काम कर रही है ना, उससे 50-50% काम करना शुरू कर दें, मैं देखता हूं यहां पे क्राइम कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान निशान नाज साहब की खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मेरे साथ किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, फुरकान शाह साहब मौजूद हैं। जराइम के ऊपर बात करते हैं, बड़ी बेबाक बात करते हैं। इनको एक थ्रेट कॉल मसूल हुई है कुछ दिन पहले। इनसे जानते हैं कि किसने आखिर इनको कॉल की है और क्या कहा है कॉल में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर बताइएगा कि जराइम के ऊपर बात करना क्या कोई गुनाह है कि आपको थ्रेट कॉल आ गई? वो ये लोग ना अपनी, ये अब इनका लास्ट सिनेरियो है, क्राइम अब खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी, इस दफा जो अफसरान बैठे हैं, अगर यही रहे ना तो जुर्म नहीं अब होगा। जुर्म के ऊपर इन्होंने नो कंप्रोमाइज का बोर्ड लगा दिया, किसी की माफी नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी। तो इस वजह से ये अपनी धाक बनाने के लिए ना, कि जो बंदा बोल रहा है ना, उसको डराने के लिए, अगर आपका अल्लाह पे, मैं बदमाश नहीं हूं, मेरे पास वेपन भी कोई नहीं है, मैं लड़ भी नहीं सकता, लेकिन अल्लाह के अलावा मुझे किसी पे भरोसा भी नहीं है, मुझे कोई खौफ नहीं है। मैंने अपना निकलना आना जाना भी चाहिए नहीं किया। उसने मुझे कहा तुम सोच समझ के घर से निकलना, अच्छा। ये करना वो करना, ये हो जाएगा। डेंजरस है, हीनियस। तो कोई बात नहीं। क्या जुर्म के ऊपर तजजिया करना कोई जुर्म है? मुझे तो लग रहा है कि जुर्म है। अच्छा, मुझे तो अब ये लग रहा है जैसे लोग डिप्लोमेटिक करते हैं ना, गोल मोल ये वो, उस तरह का करो तो ठीक है। वो लोग अपनी धाक बनाना चाहते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट पे भी उन्होंने कोशिश की कि सीआईए के अफसरान के ऊपर पर्चे कराने के लिए, और इस तरह की हरकतें ये सारे इस तरह कर रहे हैं कि सारे उनसे दब जाएं। लेकिन दबने दुबना कौन दबता है? कौन लोग हैं? अगर आप क्या पता नहीं, इंग्लैंड का नंबर था, मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूं, मैं उसके खिलाफ अगेंस्ट एफआईआर भी करवा रहा हूं अपने कानूनी जो माहिरीन है उनसे मशवरा करके। लेकिन मेरी कोशिश है कि उसकी नाम वल्दियत मेरे इल्म में आ जाए, ताकि फिर मैं उसके ऊपर एफआईआर क्या कोई कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है? वो व्हाट्सएप कॉल थी, वो रिकॉर्ड होती नहीं। मेरे तो वैसे मोबाइलों में रिकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा सर, आपको थ्रेट कॉल आई, क्या आपके अलावा भी किसी कोलीग को थ्रेट कॉल की गई है, किसी तजिया निगार को? चौधरी शाहिद साहब हैं मेरे एक दोस्त, वो भी बहुत अच्छा वीलॉग बनाते हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। वो कहते हैं मुझे दिन में 8-8 कॉलें आती हैं थ्रेड्स की। अच्छा, डेली बेसिस नंबर सेम ही है जो आपको कॉल? नहीं, मुख्तलिफ, नए से नया, हर दफा नया नंबर आता है। तो क्या एक ही कॉल आपको आई है, इसके अलावा भी कॉल आई है? इसके अलावा मैं डर गया हूं, मैं फोन ही नहीं उठाता। फोन ही नहीं, नया नंबर जो इंटरनेशनल आता है मैं उठाता ही नहीं। जो मेरे पास फीड है मेरे दोस्तों के हैं, क्योंकि मैं बेहुदा गुफ्तगू सुनने का आदी भी नहीं हूं, करनी मुझे आती नहीं है, तो इसलिए बेहतर नहीं है कि ऐसी कॉल आप पिक ही ना करें। तो सर क्या डर नहीं लगता कि कोई संगीन नतीजे की अगर धमकियां दी हैं तो अगर कुछ हो गया तो? जो अल्लाह से डरता है ना। तो इदारों ने कितना सपोर्ट किया आपको इसके अंदर? इदारे तो मैं एप्लीकेशन दूंगा तो फिर ही वर्किंग पोजीशन में आएंगे ना। मैंने एप्लीकेशन इसलिए नहीं दे रहा कि मैं कोई गलत बंदे को नॉमिनेट नहीं करना चाहता उसकी, क्योंकि वो यूरोप है, वहां आपका कानून पाकिस्तान वाला नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट है, वहां पे थोड़ा इट विल टेक टाइम। अच्छा सर, लिस्टें जो जारी की गई हैं इदारों की तरफ से, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो रिटायर बदमाशों की, जी, हमारा यहाँ का जो सीआरओ ब्रांच है ना लाहौर का, क्योंकि बाहर का मुझे इल्म में नहीं है, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। ये सीआरओ सिस्टम बड़ा अजीबोगरीब है। इसमें एक दफा आपका नाम किसी 13-20-65 नजायज असला, किसी छोटे मोटे क्राइम में अगर आप खुदा ना खास्ता इन्वॉल्व हो गए ना, तो सीआरओ में आपका नाम एंटर हो गया। आफ्टर दैट आप जो मर्जी कर लें, नाम एंटर का सिस्टम है हमारे इदारों के पास, निकालने का सिस्टम कोई नहीं। आप बड़ी से बड़ी, मैं कहता हूं बड़ी हो जाए, नाम नहीं निकलेगा। जहां पे आप नाके पे जाएंगे, पुलिस वाले आपका अंगूठा लगवाएंगे, उसके बाद आपका आईडी कार्ड का या नंबर मारेंगे, उसी वक्त दूसरा पुलिस वाला आपको बाजू से पकड़ेगा, आपको थाने ले जाएगा। आप बरी के पेपर जेब में रखें, आप उनकी फाइनेंशियल खिदमत किए बगैर नहीं जाएंगे बाहर। सर वजह क्या है, क्यों एग्जिट नहीं होता नाम? ये इन्होंने जो सिस्टम ऐसा किया हुआ, फायदे भी तो सोच रहे हैं ना अपने मतहतों के। मैं तो यही कहूंगा इसको चेंज किया ही नहीं जा रहा। कोई एक बंदा बताएं जिसका नाम निकल आया हो आज तक। सर्टिफिकेट दे देते हैं क्लियरेंस का, अच्छा कार्ड आपको बना देंगे क्लियरेंस, सीआरओ से आपका नाम नहीं निकलता।
अच्छा सर, जो अभी जराइम की दुनिया के अंदर एक्टिव लोग हैं उनका नाम तो चलो समझ आता है, लेकिन जो छोड़ चुके हैं ये काम या जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है उनका जिनको नाम मैंने एक नाम दिया हुआ रिटायर बदमाश, उनको क्यों- रिटायर बदमाशों, बस वो जो क्लरिकल स्टाफ जो सा ना, उसको जब ऑर्डर होता है ना लिस्ट निकाल दो, वो नई मेहनत नहीं करते कि ये मर गया, कई मरे हुए बंदों का लिस्ट में नाम है, पढ़ ले, आप उन्हें जानते होंगे, तो यूं करके वो बटन दबाते हैं, वही लिस्ट आई है, भेज दो भाई। क्लर्क बादशाह कहते थे किसी जमाने में, तो वो आज भी बादशाह। तो सर क्या दोबारा जुर्म को जो है वो पनपने की इसमें नहीं होगी कि उसका नाम इसमें एंटर कर दो, जो बंदा छोड़ चुका है, जुर्म छोड़ चुका है, उसको भी उसको दोबारा मजबूर करने वाली बात है ना कि तू कर। जिस तरह सीआईए लाहौर काम कर रही है ना, अगर तीनों विंग इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन जितना सीआईए काम कर रही है ना, उससे 50-50% काम करना शुरू कर दें, मैं देखता हूं यहां पे क्राइम कैसे होता है, कोई असला कैसे लहराता है, कोई कैसे बदमाशी करता है, नेवर एवर, पॉसिबल ही नहीं है। सर जो अभी अफसरान बैठे हैं जो अभी तफ्तीश कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अफसरान सारे ठीक हैं इस वक्त। इस वक्त थोड़ी सी आप किसी की कंप्लेन होगी, उसी वक्त तफ्तीश चेंज हो जाएगी। तफ्तीश जो चेंज है ना, ये लोग समझते हैं कि मुद्दई के पास इख्तियार है, ये मुलजम के पास भी इख्तियार, कानून मुलजम को भी इख्तियार देता है, वो भी तफ्तीश चेंज करवा सकता है कोई रीजन दे के। अगर पुलिस वाले नहीं करते तो थ्रू कोर्ट ऑर्डर ला सकते हैं लोग, और जो क्रिमिनल्स हैं उनके पास हम लोगों की निस्बत ज्यादा इंफॉर्मेशन है अबाउट लॉ, वो ज्यादा सॉवरन है, वो ज्यादा मजबूत है, उनको हर काम आता है। तफ्तीश कोई मसला नहीं, वो 10 दफा चेंज करा लें, आप जितनी दफा मर्जी, कई केसों की 8-8, 9-9 दफा तफ्तीशें चेंज हुई हैं। अच्छा सर, दो खानदान है जिनकी दुश्मनी इस वक्त मशहूर है, तो आपको क्या लगता है कि किस खानदान की तरफ से आपको कॉल की गई होगी? मेरी एक जाती पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई तीसरा घर है जो दोनों की सुलह चाहता है कि ना हो। उसने कहा एक थर्ड कॉल दूं, एक ऐसी शरारत करूं कि जाहिर है मैं अगर कोई बेवकूफ आदमी होता या उसकी तरह जाहिल होता तो मैं भी बोलना शुरू कर देता। मुझे उसने कहा यार दोनों में से एक का ही नाम लेना था ना, तो मेरी एक, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, मेरी राय मांगी है आपने, मेरी अब तक ये राय है, और इसी वजह से मैं एप्लीकेशन मूव नहीं कर रहा कि क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाए मुझे। ये कोई थर्ड पार्टी है जो ये चाहती नहीं कि अमन बरकरार हो, इस लड़ाई से पता नहीं उसके क्या मुफादात वाबस्ता है। यानी सुलह को नहीं होने देने चाह रहे? सुलह किसी कोई नहीं होने देना चाह रहा ना। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, मेरे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनको थ्रेट कॉल दी गई कुछ दिन पहले, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि किसकी तरफ से ये कॉल इनको की गई है। तो एप्लीकेशन भी मूव इसलिए नहीं कर रहे ताकि किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम ना लग जाए। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपने मेज़बान ज़ीशान नाज़ को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।